नमस्कार। हिमालय के आंचल में बसा हिमाचल प्रदेश विकास का पर्याय, अन्य पहाड़ी राज्यों के लिए प्रेरणा का स्रोत, आपके अपने प्यारे हिमाचल प्रदेश की विविध कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित खास कार्यक्रम हिमाचल डायरी लेकर हाजिर हूं मैं मुस्कान। तो चलिए कार्यक्रम हिमाचल डायरी की शुरुआत करते हैं अपने पहले सेगमेंट प्रतिबिंब से, जिसमें आपको दिखाते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स में संबोधित करने वाले देश के पहले मुख्यमंत्री बने ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लंदन स्थित हाउस ऑफ लॉर्ड्स में इंडो यूरोपियन बिजनेस फोरम को संबोधित कर देश के पहले मुख्यमंत्री होने का इतिहास रचा है। गत दिनों यूरोपियन बिजनेस फोरम द्वारा आयोजित शिखर सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने अपना मुख्य भाषण दिया। उन्होंने वैश्विक निवेशकों को हिमाचल प्रदेश में स्वच्छ ऊर्जा, पर्यटन, बागवानी, सूचना प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य क्षेत्रों में संभावनाएं तलाशने के लिए आमंत्रित किया। विश्वास और लचीलेपन की ठोस नींव पर आधारित निवेशक हितैषी नीति पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश निवेश के लिए एक आकर्षक गंतव्य है। इस अवसर पर उन्होंने राज्य की 100% साक्षरता दर पर भी प्रकाश डाला। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल हर मौसम में विश्व भर के पर्यटकों के लिए पसंदीदा गंतव्य होने के साथ साथ वैश्विक व्यापार की गतिविधियों का केंद्र बनकर भी उभरा है। राज्य सरकार व्यवस्था परिवर्तन से आत्मनिर्भर हिमाचल के संकल्प पर कार्य करते हुए इसे आत्मनिर्भर राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि एक दृष्टिकोण है जिसे प्रदेशवासियों के सहयोग से साकार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार की दूरदर्शी नीतियों और योजनाओं के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश स्वच्छ और हरित ऊर्जा, पर्यटन, बागवानी, सूचना प्रौद्योगिकी, डेटा भंडारण और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। हिमाचल देश में पहले ही जल विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। इन क्षेत्रों में यूरोपियन विशेषज्ञता और भारतीय आकांक्षाएं मिलकर मील पत्थर स्थापित कर सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल के सेबों ने एक वैश्विक ब्रांड के रूप में अपनी अलग पहचान कायम की है। अब राज्य सब्जियों, फूलों की खेती और अन्य उच्च मूल्य वाली फसलों के क्षेत्र में भी विस्तार कर रहा है और ये उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री ने यूरोपियन निवेशकों, उद्यमियों और इनोवेटरों को हिमाचल प्रदेश आने का निमंत्रण देते हुए आश्वस्त किया कि यहाँ उन्हें न केवल व्यावसायिक अवसर मिलेंगे, बल्कि इससे विश्वास, स्थिरता और साझा मूल्यों पर आधारित साझेदारियां भी स्थापित होंगी। मुख्यमंत्री को इस अवसर पर इंडो यूरोपियन बिजनेस फोरम ने हिमाचल प्रदेश में उनके दूरदर्शी और परिवर्तनकारी नेतृत्व के लिए लीडरशिप एंड गवर्नेंस अवार्ड से सम्मानित किया। अब सेगमेंट विकास गाथा में आपको दिखाते हैं कैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के क्षेत्र में देश को दिशा दिखा रहा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में ज्ञान की एक नई इबारत लिख रहा है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल देश को दिशा दिखा रहा है। मुख्यमंत्री के व्यवस्था परिवर्तन के निर्णय से हिमाचल शिक्षा के क्षेत्र में नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। हिमाचल प्रदेश ने पूर्ण साक्षर राज्य के लक्ष्य को निर्धारित समय से पहले हासिल किया है। सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप प्रदेश ने 99.30% साक्षरता दर हासिल की है। ये राष्ट्रीय मानक 95% से कहीं अधिक है। मैं थोड़ा बहुत लिख भी लेता हूँ, पढ़ भी लेता हूँ और नंबर भी डायरी में मिला लेता हूँ, बस का नंबर भी पढ़ लेता हूँ। अगर बैंक जाना हो, बैंक में भी थोड़ा बहुत काम होता है, बैंक का भी कर लेता हूँ, डाक खाने का भी कर लेता हूँ और टेलीफोन नंबर सारे मिला लेता हूँ। किसी रिश्तेदार को फोन करना होता हो वो भी कर लेता हूँ। मुख्यमंत्री साहब का मैं हर धन्यवाद करता हूँ। हिमाचल विद्यार्थी अध्यापक अनुपात में भी देश भर में अग्रणी है। व्यवस्था परिवर्तन के ध्येय के साथ विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के लिए कई नीतिगत निर्णय लिए गए हैं। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में क्लस्टर आधारित प्रणाली को आरंभ कर बच्चों को बेहतर संसाधन सुनिश्चित किए जा रहे हैं। पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जून 2022 से लेकर चुनावों से पहले तकरीबन 600 के करीब स्कूल खोल दिए। कई स्कूलों को +2 कर दिया और टीचरों की नियुक्ति नहीं की। हमने सबसे पहले फैसला किया कि इन स्कूलों को तभी खोला जाएगा जब हमारे पास पहले शिक्षकों की भर्ती होगी, टीचर्स की भर्ती होगी, और इस दिशा में हमने कदम उठाया और 5647 के करीब हमने कैबिनेट में पोस्टें स्वीकृत की और आज उनके
3000 के करीब हमारे टीचर्स उसमें लग चुके हैं और इसके लेक्चर लग चुके हैं। सभी सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से अंग्रेजी मीडियम शुरू किया गया है। मैंने अपने बेटे को आरव शर्मा को कैंट सरकारी स्कूल में डाला है, जहां पर सरकार ने इंग्लिश मीडियम का अच्छा साधन रखा है, जिसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करती हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है, इसके लिए मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और माननीय हमारे मुख्यमंत्री श्री सुक्खू जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों के निर्माण कार्य प्रगति पर हैं। राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल का मतलब ये नहीं है कि राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल में बच्चों को लाया जाए, उन्हें अच्छा वातावरण दिया जाए, बच्चा स्कूल आने में खुशी महसूस करे, टीचर स्कूल आने में खुशी महसूस करे। अगर ये दोनों चीजों को हम मेल करते हैं तो टीचर को पढ़ाने में भी बहुत अच्छा लगेगा और बच्चों को पढ़ने में भी बहुत अच्छा लगेगा। अगले एकेडमिक सेशन में 12 हमारे राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल हमारे उनमें सेशन स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन कोई चीज सोची जाती है उसमें आने में समय लगता है। और आप देखना, जो आज शिक्षक अपने प्राइवेट स्कूलों में बच्चे भेजते हैं, एक दिन अपने ही स्कूल में उन बच्चों को भेजेंगे कि ये स्कूल हमारा सरकारी सबसे बेस्ट है। आने वाले 5 सालों में पूरे शिक्षा का, स्कूल एजुकेशन का नक्शा बदल कर रखेंगे, ये हमारी सोच है। प्रदेश सरकार की ऐतिहासिक पहल के तहत वैश्विक शिक्षा पद्धतियों से शिक्षक और बच्चों को रूबरू करवाने के लिए मेधावियों और शिक्षकों को विदेशों का शैक्षणिक भ्रमण करवाया गया है। इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना और डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना से बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं और न्यू एज पाठ्यक्रमों से युवा कुशल हिमाचल का निर्माण कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल अभूतपूर्व सफलता हासिल कर रहा है। NAS सर्वे में हिमाचल देश के शीर्ष 5 राज्यों में शामिल है। असर रिपोर्ट में हिमाचल के बच्चों के पढ़ने और सीखने का स्तर देश में सबसे बेहतर आंका गया है। ये उपलब्धियां प्रदर्शित कर रही हैं कि हिमाचल शिक्षा के क्षेत्र में स्वर्णिम युग में प्रवेश कर चुका है। प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मुख्य स्तंभ किसानों के हित में सुक्खू सरकार। अन्नदाता की जमीन अब नहीं होगी नीलाम। एग्रीकल्चर लोन इंटरेस्ट सबवेंशन योजना के तहत बैंकों के माध्यम से वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी के अंतर्गत 3 लाख रुपए के कृषि लोन को चुकाने के लिए मूलधन पर लगने वाले ब्याज का 50% हिस्सा सरकार करेगी वहन। योजना के लिए 50 करोड़ रुपए का किया गया है प्रावधान। आत्मनिर्भर हिमाचल की नींव रख रहा हिमाचल का किसान। व्यवस्था परिवर्तन के क्रम में हिमाचल में स्वास्थ्य क्षेत्र का कायाकल्प हो रहा है। देखते हैं सेगमेंट विकास गाथा में एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का स्वस्थ हिमाचल का विजन साकार हो रहा है। व्यवस्था परिवर्तन के क्रम में हिमाचल में स्वास्थ्य क्षेत्र का कायाकल्प किया जा रहा है। महंगी स्वास्थ्य सेवा पर होने वाले खर्च को कम करने और मरीजों को अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाना और टांडा मेडिकल कॉलेज में रोबोटिक सर्जरी सुविधा को शुरू किया गया है और चरणबद्ध तरीके से इस सुविधा को अन्य मेडिकल कॉलेजों में भी विस्तार किया जाएगा। हम बहुत बहुत आभारी हैं हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह जी का, जिन्होंने हिमाचल में जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये क्रांति ला रहे हैं। हर जगह लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट दे रहे हैं, लोगों की भर्ती कर रहे हैं। तो हम भी चाहेंगे कि हम अच्छे से अच्छा काम लोगों को दें, अच्छी सुविधा दें। अभी हमारे संस्थान में कुछ टाइम बाद, जैसे हमारा जो है डायग्नोस्टिक ब्लॉक बन जाएगा, तो एक लेटेस्ट ऑटोमेटेड लैब भी हमारे हॉस्पिटल में जो है लगेगी, जो भी बहुत ही आधुनिक लैब है, जो बहुत कम जगह पे लगी हुई है। मैं डॉक्टर अमित गुप्ता, रिसेंटली आई हैव बीन ट्रेन्ड इन रोबोटिक सर्जरी फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ गायनी एंड ऑप्स। सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री साहब जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने इतनी हाई टेक मशीन हमारे मेडिकल कॉलेज टांडा को दी है और इससे आम जनता का भला होगा। मेरे फादर का आज रोबोटिक ऑपरेशन हुआ, पहला हिमाचल प्रदेश का। सबसे पहले मैं CM साहब का, हिमाचल सरकार का, डॉक्टर्स की टीम्स का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो ऑपरेशन आज हुआ वो सक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ। ये हिमाचल का पहला रोबोटिक ऑपरेशन था और जो वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजीज यूज़ की गई है, जो CM साहब के द्वारा यह प्रोवाइड करी गई है। मैं सभी लोगों से ये आग्रह करूँगा, आप कुछ भी इलाज होगा उसके लिए चंडीगढ़, PGI या दिल्ली कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। आप हिमाचल में रह के
इस सुविधा का लाभ उठाएंगे। चमियाना, हमीरपुर और चंबा मेडिकल कॉलेजों में 25-25 करोड़ की लागत से स्वचालित प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। प्रदेश में मेडिकल टेक्नोलॉजी को सुदृढ़ करने के लिए सभी स्वास्थ्य संस्थानों में 20 सालों से पुराने उपकरणों को नए स्वास्थ्य उपकरणों से बदला जा रहा है। सभी मेडिकल कॉलेजों में चरणबद्ध तरीके से टेस्ला MRI मशीनें भी स्थापित की जा रही हैं। प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों में पैट स्कैन मशीनें स्थापित की जा रही हैं। हेल्थ में क्या बदलाव किया जाए, कितने मेडिकल कॉलेज हमने खोल दिए, कितने जोनल हॉस्पिटल है, कितने CSC है, अब डॉक्टर्स भी रखे हैं, पैरामेडिकल स्टाफ भी कम है। मैंने इंटरेक्शन IGMC मेडिकल कॉलेज वालों के साथ किया, अपने हेल्थ इंस्टीट्यूशंस के लोगों के साथ किया। ये पता लगा कि 19 साल पुरानी जो हमारा प्रीमियम इंस्टीट्यूशन IGMC है, वहाँ MRI की मशीनें हैं। अब 19 साल टेक्नोलॉजी कितनी पुरानी थी, इस चुनौती को हम स्वीकार किया और हमारे पास पैसे की कमी के बावजूद भी हमने हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में पैसे की कमी नहीं आने दी और इस दृष्टिकोण से हमने सोचना शुरू किया। इसलिए हमने पहले डायग्नोस्टिक सिस्टम को मजबूत करने के लिए इस वर्ष 300 करोड़ रुपया मेडिकल टेक्नोलॉजी में खर्च करने का निर्णय लिया और मैं आपको बताना चाहता हूँ सभी मेडिकल कॉलेज की MRI मशीनें जो एम्स के में लगी है, उसी टेंडर को हमने उठाया और सभी में MRI 3 टेस्ला की मशीन लगानी हमने शुरू कर दी। एम्स में रोबोटिक सर्जरी शुरू हुई। आपको पता होना चाहिए कि हमने 2 मेडिकल कॉलेज में रोबोटिक सर्जरी शुरू कर दी और प्रोस्टेट कैंसर और किडनी कैंसर के सभी पेशेंट्स ठीक होकर अपने घरों में चले गए और यही हमारी सबसे बड़ी चुनौती की मेडिकल टेक्नोलॉजी के युग में हम प्रवेश कर रहे हैं और आगे अभी हमने बढ़ना है। डॉक्टर और पेशेंट के रेशो को हम वर्ल्ड क्लास करने जा रहे हैं, पैरामेडिकल स्टाफ में भी वर्ल्ड क्लास करने जा रहे हैं। आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6 विशेषज्ञ चिकित्सक नियुक्त किए गए हैं। IGMC शिमला में नए कैंसर अस्पताल भवन और ट्रामा सेंटर को शुरू किया गया है। कैंसर के मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रदेश सरकार हमीरपुर में कैंसर का उत्कृष्ट केंद्र स्थापित कर रही है। कैंसर मरीजों के लिए फ्री इलाज और विभिन्न दवाइयां निःशुल्क प्रदान की जा रही हैं। हाल ही में प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा राज्यों में 200 चिकित्सा अधिकारियों और स्टाफ नर्सों के 400 पदों को भरने को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री के प्रयासों से 23 वर्षों से अधिक समय के बाद स्वास्थ्य क्षेत्र में तकनीकी पाठ्यक्रमों में सीटें बढ़ाई गई हैं। IGMC शिमला में सीटों की संख्या को 10 से बढ़ाकर 50 तथा मेडिकल कॉलेज टांडा में सीटों की संख्या 18 से बढ़ाकर 50 कर दी गई है। प्रदेश सरकार के प्रयासों से मरीजों को प्रदेश में ही किफायती और सुलभ सेवा का लाभ मिल रहा है और उन्हें इलाज के लिए प्रदेश से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही। हिमाचल डायरी का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ नवीनतम जानकारी के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।